अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। और एग्री नैनोटेक एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसको कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैन्युफैक्चर किया गया है। ये प्रोडक्ट अधिकांश माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रोवाइड करने का काम करता है, सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, निकेल, ये सब सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें से काफी हद तक जो पोषक तत्व हैं वो नैनोटेक के अंदर अवेलेबल रहते हैं। कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं वो पैकेट के पीछे मेंशन किया गया है, आप उसको पलट के देख सकते हैं। नैनोटेक की जो विशेषता है वो है कि इसको नैनो चिलेटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निर्मित किया गया है। मतलब जो पोषक तत्व है वो नैनो चिलेटेड है और मिट्टी के अंदर विद्यमान अन्य पोषक तत्वों को अपने साथ चिलेट करके पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। खुद भी पोषक तत्व प्रोवाइड कर रहा है और मिट्टी में उपलब्ध अन्य पोषक तत्वों को, इवन प्राइमरी पोषक तत्वों को भी वहां से मिट्टी से उठा के पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो मिट्टी में हमें देखने के लिए मिलेगा जो सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी संरचना बड़ी लचीली होती है और क्षारीय और अम्लीय मिट्टी दोनों में बहुत अच्छे से काम करता है। पीएच लेवल का इसके ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से ये पौधों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम कर सकता है, उत्पादकता को सुधारने का काम कर सकता है। और कोई अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की समस्या रहती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड कंडीशंस हैं, ऐसे केसेस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जल धारण क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। पत्तियों के लिए स्पेशली अगर हम प्रयोग करना चाहें कोई ऐसी फसल जहाँ पे पत्तियां ही हमें बहुत बढ़िया चाहिए, जैसे एलोवेरा, मेंथा, टी प्लांटेशन, ऐसी कोई फसल जिसमें पत्तियों के अंदर तेल की मात्रा ज्यादा चाहिए, पत्तियों का कलर अच्छा चाहिए, पत्तियां चौड़ी चाहिए, पत्तियों का सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, इस प्रकार की फसलों में हम स्पेशली एग्री नैनोटेक का प्रयोग करवा सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाई देता है वो दिखाई देता है उपज पे या फलों पे। उपज मतलब जो दाना बनने वाला है अनाज का, उसके ऊपर, फलों के ऊपर। बहुत बार हमें दिक्कत नजर आती है कि फल फट जाते हैं, फल सड़ जाता है, दाना छोटा बनता है, दाने में चमक नहीं आती है। तो फल की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको सड़ने से बचाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को अच्छा करने के लिए, जिससे कि उसको ज्यादा दिन तक स्टोर किया जा सके, उसके लिए भी हम नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए हम मिट्टी में प्रयोग करना चाहते हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए, तो हम 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं जब हम बुआई कर रहे हैं उस समय पे। और अदरवाइज हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल 5 किलो उसके साथ भी मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई फसल जो पत्तियों वाली है जैसे कि मेंथा या फिर एलोवेरा, ऐसी कुछ फसलें या तंबाकू, उसमें हम 20-20 दिन के अंतराल पे 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 स्प्रे वहां पे कर सकते हैं। और जहाँ पे हमें फल की क्वालिटी अच्छी चाहिए, दाने की क्वालिटी अच्छी चाहिए, जब फ्रूट सेटिंग स्टेज आती है, फल सेटिंग का चरण आता है, जब फूल पूरी तरीके से आ चुके हैं, दाना बनने वाला है, उस समय पे हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करा सकते हैं। ऐसे बाग जैसे संतरा, आम, अनार, इन पे जहाँ पे लंबे समय तक का फ्रूटिंग स्टेज रहता है, वहां पे हम एक से ज्यादा स्प्रे भी कर सकते हैं। कोई धान या गेहूं की फसल है, उसमें हम बाली आने के बाद एक स्प्रे भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दानों के अनाज में मिल जाएगा। बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको यूज कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।